I'll start with you उज़्मा साहिबा। अज़मा साहिबा, मुझे ये बताएं कि हाई कोर्ट का अगर हम फैसला देखें तो उन्होंने ये बड़े क्लियरली कहा है कि कम दौरानिया की सज़ा है। ये जो है वो उनका ख्याल है कि दरख्वास्त गुजार सज़ा की मुअत्तली का हकदार है, लेकिन आपकी पार्टी ने बहुत सख्त रद्द अमल दिया है। आप लोगों को क्या, या तो ये कहा जाए कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या कानून से ज़्यादा इस वक्त आप लोगों को ये है कि इसके सियासी मुज़मरात बहुत मुख्तलिफ होंगे क्योंकि वो पब्लिक में जाके ये बता सकेंगे कि देखें मेरा तो हर केस ही कमज़ोर है, कभी सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो कभी मुझे सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देता है। बहुत शुक्रिया आदिल जी, ये दोनों बातें नहीं हैं और बात यहाँ सहूलतकारी की है जिसके ऊपर हमें एतराज़ है। पहले तो गुजारिश है कि ये ज़रा ज़हन में रखिए कि इस वक्त जो हमेशा इस साल से पहले तक हमेशा जुलाई से जो है वो 10 सितंबर तक तकरीबन जो है वो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, जिसके अंदर सिर्फ अर्जेंट केसेस फिक्स होते हैं और बाकी जो जितने भी लोग जेलों में हैं उनके लिए कोई रिलीफ नहीं होता, सिर्फ अर्जेंट केसेस सुने जाते हैं। इनके लिए डिवीजन बेंच जो है वो फ्राइडे को भी बैठता है और फिर चीफ साहब जो है वो खुद मॉनिटरिंग जज बन के बैठते हैं और वो गन पॉइंट पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कहते हैं कि 2 बजे तक फैसला दो वरना मैं रात 9 बजे तक यहाँ बैठा हूँ और मैं ये फैसला जो है ये करके जाऊंगा। फिर वो जो उनके सामने केस नहीं होता कि इमरान खान किस हालत में है, उनके सामने कोई केस नहीं था, वो उसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर अभी अपील पेंडिंग है इसी केस के अंदर इमरान खान की, वो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पहले फिक्स होना है, फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में आना है। वो उस अपील पे जो है वो पहले से कमेंट कर देते हैं, अपील की से पहले ही जो है वो पूरे फैसले को जो है वो उसको पोस्टमार्टम कर देते हैं। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, यकीनन एक शॉर्ट सेंटेंस था और ये अंडरस्टूड था कि ये होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा, घंटों में हो जाएगा। हमारी तो 1.5 साल जो है मेरे लीडरान जो है उनकी तो बेल्स जो है वो फिक्स ही नहीं होती थी। इनके शुएब शाहीन साहब माशाल्लाह मतलब बड़े कारीगर आदमी हैं, वो सीधा डायरेक्ट चैम्बर में जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उनको फौरन जो है वो नंबर भी लग जाते हैं, उनकी जो है वो अपील जो है वो जितनी भी एप्लीकेशन है वो फिक्स भी हो जाती हैं। और दूसरा इनको जो है वो ब्लैंकेट रिलीफ चाहिए होता है। अब आज भी आपने जो पिटीशन देखी है, हर केस में इनको जमानत दे दें और इनको खुला छोड़ दें। इनसे आप साइफर के बारे में ना पूछें, इनसे 1 मिलियन पाउंड के बारे में मत पूछें, 9 मई का जो वाकया है उसके बारे में इनसे ना पूछें, फॉरेन फंडिंग के बारे में ना पूछें। तो भाई अगर ये इतने ही कानून से बालातर हैं और इतना ही लाडले हैं अगर के, तो फिर कानून के अंदर तरमीम कर दें कि इमरान खान को हर चोरी और डकैती जो है वो जायज है, उससे कोई सवाल जो है वो नहीं किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस हवाले से करना चाहती हूँ कि इस पूरे केस के हवाले से मैं चैलेंज कर रही हूँ, आप जरा रिकॉर्ड निकाल के देखिए, इमरान खान के किसी भी वकील ने इस केस को जो है वो मेरिट पे लड़ा हो, उन्होंने इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे लड़ा है। 4 दफा तो इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लिए हैं उन्होंने और हर दफा कभी फर्दे जुर्म जो है वो बचाने के लिए जिन्होंने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे हमला कराया, वहां पर जो है वो बैठकर जो गाड़ी के अंदर उनकी हाजिरी लगी, फर्दे जुर्म फिर नहीं लग सकी। वो तो जब ये 9 मई को अरेस्ट हुए फर्दे जुर्म तब लगी इनके ऊपर, अदरवाइज फर्दे जुर्म नहीं लगने दे रहे थे। ना ये बहस करते हैं, ना ये कोर्ट के अंदर आते हैं। और आज भी मैं आखिरी बात पूरी कर लूं, आज भी इनके सारे दलाइल जो हैं वो टेक्निकल बुनियादों के हैं। मेरिट के ऊपर इमरान खान के वकीलों ने ना कोई उनके पास मेरिट के ऊपर बात है, ना कोई दलाइल है, ना उन्होंने कोर्ट में दिए। ये यहाँ की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, वहाँ की पॉइंट है जी। ये इस पर हम बहुत दफा बात कर चुके हैं और ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने अपने ज्यादातर मामला टेक्निकल बेसिस के ऊपर वो लड़ रहे हैं और फारूक एच नाइक फॉर्मूला जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। अब तो जाहिर है पीपल्स पार्टी के जो पुराने मंजे हुए लोग थे वो भी अब इनकी तरफ हैं, इनको सपोर्ट दे रहे हैं। जाहिर है उन्हें पता है कि टेक्निकल बेसिस पे केसेस कैसे लड़े जाते हैं। मुझे जरा बताइएगा नईम साहब, ये आप इंप्रेशन कैसे सेटिस्फाइड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाहिर है जब ऊपर बैठकर कुछ ऐसा बयान दे देती है, रिमार्क्स दे देती है, कोई ऐसी बात कर देती है, तो फिर लोअर कोर्ट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उन मामलात को संभालना। यही क्लेम जो है वो अज़मा साहिबा कर रही हैं और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इनके पार्टी के लीडर हैं, हेड हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि जाहिर है एक तरफ से रिलीफ का इशारा मिल गया तो जिसकी वजह से रिलीफ मिला। इस इंप्रेशन को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल सपोर्ट से मसाइल हल होते हैं? थैंक यू सो मच जी। कोई इस तरह की कोई सपोर्ट से ना मसाइल कोई ऐसी बात है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि बंदयाल साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाए, थोड़े से उनके दिन रह गए। दूसरी बात ये है कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जब उनके सामने केस पेश हुआ तो वाज़ेह तौर पर उनके भी रिमार्क्स थे जिनके हवाले से ये कहते हैं कि वो जो है बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जो है रिमांड वाला भी फैसला दिया और दूसरे तीसरे भी दिए और
PTI जो है उनके ऊपर जो है बात करती है, उनको क्रिटिसाइज करती है फैसलों के हवाले से। उन्होंने खुद जो है एडमिट किया कि वाकई ही जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था उसके अंदर वाकई ही उजलत जो है दिखाई दी, और वो गलतियां हम रिपीट नहीं करेंगे, ये कोर्ट के अंदर उनकी तरफ से रिमार्क्स आए। तो जब चीफ साहब खुद कह रहे हैं, जिन्होंने खुद जो है 3 दफा इस केस को जो है रिमांड किया, और रिमांड इस बुनियाद के ऊपर किया कि वही जज साहब जो हैं वो दोबारा फैसला देंगे, उन्होंने 3 दफा, 2 दफा पहले भी हमें नहीं सुना और तीसरी दफा भी नहीं सुना। अब हम तो ये कह रहे हैं कि एक जो है समात या एक सुनने का हक जो है वो तो मिलना चाहिए ना हमें। ये तो नहीं है कानून के अंदर के आप किसी को पूरा मौका भी ना दें, उन्हें सुनने भी ना दें। जुरिस्डिक्शन वाला मामला हो या लिमिटेशन वाला मामला हो या मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन हो, जो हमारी दरखास्त होगी वो हमारा हक है, कोर्ट को सुनना चाहिए। लेकिन इसमें 2 चीजें ना, एक तो ये है कि देखिए ये तो तय है आज आपको जिस कोर्ट से जो भी रिलीफ मिला वो आपका ड्यू राइट हम मान लेते हैं, लेकिन ये तो तय है ना कि अगर ना मिलता तो फिर एक ऑनस्लॉट आपके सोशल मीडिया की तरफ से जो है वो शुरू होता, जजेस की किरदारकुशी की जाती, उनको क्रिटिसाइज करने से, क्रिटिसिज्म तो बहुत छोटा लफ्ज है, इससे बहुत आगे जाके फिर जो है वो तनकीद की जाती। एक तो ये आपके पास ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज के पास, किसी के पास स्ट्रीट एजिटेशन पावर होती है, आपके पास सोशल मीडिया की पावर है जिसके जरिए आप वो हिसाब बराबर कर देते हैं चाहे आपके हक में अगर फैसला ना आए। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपको सुप्रीम कोर्ट ऊपर से कोई बात कह देती है, ज़ाहिर है वहां से अगर कोई रिलीफ मिल जाता तो फिर लोअर कोर्ट्स के लिए तो पॉसिबल नहीं रहता ना बहुत ज्यादा। कुछ जजेस हैं नीचे प्रेशर ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन ये इंप्रेशन तो है ना कि आपको पता है कि आपको लोअर कोर्ट कुछ भी सजा दे दे, आपको सुप्रीम कोर्ट से तवक्कुआत बढ़ जाती है कि वहां से तो हमें रिलीफ मिल जाएगा। देखें, बात यह है कि ये आइन के अंदर वाज़ेह है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे या हाई कोर्ट फैसला दे तो नीचे जो कोर्ट्स हैं उन्होंने मानना होता है। 3 दफा फैसला आया है नीचे कि आप जो है इस केस के ऊपर जो है ये चीजें जो हैं जो मिस हुई हैं आप वो गलती दोबारा ना करें और वो उसके ऊपर फैसला दें, सुनकर फैसला दें। लेकिन सुनकर फैसला नहीं दिया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, बात यह है कि अगर हमारी कुछ दरखास्तें वहां पर पेंडिंग हैं और वो समाज के लिए फिक्स नहीं की जाती, जैसा कि ये जुरिस्डिक्शन वाला था मामला या ट्रांसफर एप्लीकेशन थी कि चीफ साहब खान साहब के मुकदमात को ना सुने, उसके ऊपर भी डिसीजन नहीं दिया गया। क्योंकि ये तो बेसिक चीज है ना कि अगर आपका केस आप समझते हैं कि एक जज हैं वो मेरे खिलाफ फैसले दे रहे हैं और ये मेरा केस ट्रांसफर किया जाए, वो सुनना चाहिए। अच्छा, उससे भी अगर पीछे चले जाएं तो जुरिस्डिक्शन वाला मामला हम इसलिए कह रहे हैं, ये नहीं है क्योंकि टेक्निकली डिले किया जा रहा है, हम ये कह रहे थे कि अगर ये केस चलने के काबिल ही नहीं है तो फिर कैसे केस को चलाया जा सकता है। अगर एक सिरे से केस ही गलत है, बनाई गलत है, वैसे इसी को टेक्निकल, इसी को तो टेक्निकल कहते हैं ना, कोई और टेक्निकल किसी और चीज का नाम थोड़ी है। इसी बात को कि आप उसकी ज़ाहिर जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर रहे हैं, आपका राइट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर नहीं सकते, लेकिन केस के मेरिट से ज्यादा टेक्निकल इश्यूज के ऊपर ही बहस होती है, इसी को टेक्निकल कहते हैं ना सर। आपके ख्याल में हसन रजा पाशा साहब क्या सजा मुअत्तली जो है इसको रूटीन का मसला है? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि 3 साल की सजा हो तो वो रूटीन केसेस में भी इस तरह हो जाता है, कोई अनहोनी नहीं हुई है, या आप समझते हैं कि नहीं ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दिया गया है जैसे पहले भी दी गया था कि जितनी भी FIR हैं सामने ले आए, उनकी जो है वो उसमें गिरफ्तारी जो है वो नहीं होगी, आगे भी नहीं बनती? जो आप फरमा रहे हैं कि जो पहले फैसला जिस फैसले के मुतल्लिक आप फरमा रहे हैं कि अगर FIR नहीं भी दर्ज और लेटर ऑन होती है तो उसमें भी बेल कंसिडर की जाए, वो रूटीन से हटके है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है। और ये कम अज़ कम हमने नहीं देखा कि इस तरह अदालतों ने किसी आम बंदे को, आम लिटिगेंट को इस तरह का रिलीफ। तो वो आम आदमी तो नहीं है ना सर, साबिक वज़ीर आज़म है, सेलिब्रिटी है, वो पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, उनकी पार्टी कहती है। जी ठीक है, लीडर हैं वो, बिल्कुल हो सकता है इसलिए कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया। बहरहाल जो भी है वो आपका सवाल था। तो मैं दूसरी बात जो है, ये जो अभी ये रिलीफ मिला है ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है और ये वाकई रूटीन का रिलीफ है। अप टू 5 इयर्स कानून की इस्लाह में हम इसको शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं और दिस इज़ सफिशेंट कि जी शॉर्ट सेंटेंस है। मैं तो समझता हूँ कि जो ये लंबी चौड़ी बहस होती रही है, 3-3, 4-4 वकला ने बहस की है, बड़े बड़े नामी, वो ना करते तो बेहतर था। पॉइंट इन इशू सिर्फ ये था कि जनाब ये शॉर्ट सेंटेंस है, नंबर 2 प्रीवियसली नॉन कन्विक्ट है और कहीं जाने का कुछ, कहीं ये पाकिस्तान छोड़ के जाएगा नहीं। ये 3 चीज़ें 10 से 15 मिनट की ये जनाब बहस है और ये डेफिशिएंसीज हैं जजमेंट में। क्योंकि जब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटीशन पे बहस होती है तो आप एविडेंस को टच ही नहीं कर सकते।
सिर्फ जजमेंट देखनी है, जजमेंट के फ्लॉज, डिस्क्रिपेंसीज या कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप समझते हैं कि ये डेफिशिएंसी रह गई है, तो बस ये पॉइंट आउट करनी होती है। अदरवाइज शॉर्ट सेंटेंस इज द ओनली ग्राउंड कि जिस पे इनकी हो जानी चाहिए थी। तो फिर नून लीग को इतना ह्यू एंड क्राई नहीं करना चाहिए ना, उनको तो इजी लेना चाहिए कि जी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन वो तो इसको बिल्कुल इस तरह बता रहे हैं जैसे इंसाफ की कोई बहुत खून हो गया। असल में उनकी भी एक वजह है, कैप्टन सफदर साहब उनको 1 साल और कुछ 3 या 4 महीने सजा हुई थी, तो वो कोई 2.5 पौने 3 माह के बाद वो सस्पेंड हुई थी।